कक्षा 10 गणित सांख्यिकी प्रश्नावली 13.1 पार्ट 2 खंड बा है ये। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दिखाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, तो लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात कीजिए। तो लुप्त बारंबारता यहाँ पर ही f है। तो पहले तो हम इसकी टेबल बनाएंगे, हल करेंगे, हल लिखेंगे, यहाँ टेबल बनेगी। टेबल बनाएंगे हम। टेबल में सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे। तो ये वर्ग अंतराल का कॉलम है, वर्ग अंतराल हो गया, और फिर मध्यमान होगा, ये मध्यमान है। फिर यहाँ बारंबारता है, बारंबारता को f कहते हैं। यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल दिया है, जो दैनिक खर्च, ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। फिर यहाँ लिखेंगे मध्यमान, मध्यमान, मध्यमान को पद भी कहते हैं, इसे x लिखा जाता है। यहाँ बारंबारता, बारंबारता, यहाँ लिखेंगे पद गुणे बारंबारता, पद गुणे बारंबारता, बारंबारता। पद को x कहते हैं और बारंबारता को f कहते हैं। गुणे f हो गया, बराबर हो गया fx, fx। तो वर्ग अंतराल है यहाँ पर 11 से 13, लिखेंगे 11 से 13। ग्यारह से 13 वर्ग अंतराल है, बारंबारता 7 है, यहाँ 7 लिख दी गई। फिर वर्ग अंतराल है 13 से 15, यहाँ लिखेंगे हम 13 से 15, 13 से 15। और बारंबारता है 6, यहाँ 6 लिखेंगे। फिर वर्ग अंतराल है 15 से 17, ये वो 15 से 17। और बारंबारता है इसमें 9। फिर है 17 से 19, 17 से 19 की बारंबारता यहाँ 13 है। और फिर 19 से 21 है, 19 से 21, 19 से 21 की बारंबारता है यहाँ पर, 19 से 21 बारंबारता f है, यहाँ f लिख देंगे। फिर 21 से 23, 21 से 23, 21 से 23 की बारंबारता यहाँ 5 है, 5 लिखेंगे। फिर 23 से 25, 23 से 25 की बारंबारता है 4, 4 लिख देंगे। अब यहाँ मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान होता है निम्न सीमा, और उस सीमा को जोड़कर आधा किया जाता है। 11, 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 24 का आधा 12 आएगा ये। फिर यहाँ जोड़ेंगे 28, 28 का आधा 14 होता है, 14 में यहाँ 32 का आधा 16 होगा। यहाँ जोड़ेंगे 36 का आधा 18 होगा। फिर यहाँ 40 का आधा 20 होगा। फिर यहाँ 44 का आधा 22 होगा। फिर 48 का आधा 24 होगा।
अब एक्स का मान यहाँ 12 है तो यहाँ लिखेंगे 12 गुणे एफ का मान 7 है, यहाँ 7 लिख देंगे। 12×7=84 यहाँ पे हुआ, लिख देंगे हम। फिर ये 14 एक्स का मान है गुणे एफ का मान 6, तो जो एक्स का मान 14, एफ का मान 6, 14×84 आया। और फिर ये एफ यहाँ पे 16 है, एक्स 16 है और एफ है 9, 16 9 है 144 हुआ। फिर एक्स 18 है, एफ है 13, 18 को 13 से गुणा करेंगे तो 13×8 104 के 0 हासिल आए 10, 13 का नम 13 10 23 ये हुआ। फिर ये 20 है और इसको हम एफ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20f बराबर यहाँ 20f हुआ। फिर यहाँ 22 है, 22 को 5 से गुणा करेंगे, 22 5 110 होता है। और फिर 24 है, 24 को 4 से गुणा करेंगे, 24 चौको 96 होता है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे योग, तो यहाँ पर होगा समेसन एफ बराबर यहाँ समेसन एफ एक्स होगा बराबर, तो जोड़ने पर इसका जोड़ आएगा 7 6 13, 13 और 9 22, 22 13 हो गया 35, 5 40 4 44, 44 प्लस एफ, ये आया 44 प्लस एफ। फिर इधर जोड़ा गया तो ये आ गया 752 प्लस 20f ये हुआ। तो अब हम लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य m बराबर होता है समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। तो यहाँ हुआ m बराबर समेसन एफ एक्स की वैल्यू आई है 752 प्लस 20f बटे समेसन एफ की वैल्यू आई 44 प्लस एफ, और m का मान यहाँ दिया गया है 18, m के नीचे 18 लिखेंगे बराबर 752 प्लस 20f बटे 44 प्लस f। यहाँ एक मान कर 3 गुणा करेंगे, ये 752 एक नम 752 प्लस 20f का नम 20f हुआ बराबर ये हुआ 18 चौक 72 के 2 हासिल है 7, 18 चौक 72, 72 7 79 प्लस 18 का नम 18f ये हुआ। अब हम पक्षांतर करेंगे, 20f यहाँ लिखा है लिख दिया, माइनस 18 इधर आ जाएगा, ये 18 पुट कर इधर माइनस में 18 हो जाएगा, इधर 792 है और ये 752 हो जाएगा, माइनस में 752 हो जाएगा।
तो अब इसको हम घटाएंगे। यहाँ 2f बचा, 2f बराबर 2 से 2 जाए 0 बचा, 9 से 5 जाए 4 बचा, इतना आया। तो f बराबर आ गया 40/2, काटेंगे तो 20 बार जाएगा, तो f बराबर हो गया 20। f का ही मान पूछ रहा था, यही हमारा आंसर हो गया।